बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर इंक्वायरी कमेटी की जो एक नामुकम्मल रिपोर्ट आई है उसके ऊपर क्यों इतना शोर है जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से, और क्यों इतना ज़्यादा वावेला उनकी तरफ से किया जा रहा है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। और दूसरा जो हम चीज़ देखेंगे वो ये कि जहांगीर तरीन जिन दो शख्सियात के बारे में अब ओपनली बताना शुरू हो गए हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि मेरी टसल तो बहुत पहले से थी लेकिन मैं अब बता रहा हूँ, क्या वाक़तन सिर्फ वो दो शख्सियत जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं या डोरियाँ कहीं और से हिल रही हैं जिसका अदराक शायद जहांगीर खान साहब को नहीं है, या फिर उनको पता है वो उनका नाम नहीं लेना चाहते। असल में उनके दुश्मन कौन है जो उनको हिट कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि क्या जो आज तब्दीलियाँ की गई हैं क्या इसके पीछे फ़ौज है, फ़ौज ने ये तब्दीलियाँ करवाई हैं इतने बड़े पैमाने पर, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने जो ये कहा कि ये नामुकम्मल रिपोर्ट है, मैंने इस पे जो अपनी पुरानी जितनी भी वीडियोस की उसके अंदर भी मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नामुकम्मल इसके अंदर ख़ुद लिखा हुआ है। इसका जो पारा 62 टू 66 है, 62 से 66 तक जो पैराग्राफ्स हैं इसके, वो अगर आप पढ़ लें वो इंतहाई आसान है। यानी आप सब तक रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं PDF की सूरत में। किसी के पास नहीं पहुंची, वो लेना चाहते हैं तो वो इसके कमेंट में बता देंगे तो मैं उनको भेज दूंगा, नंबर अपना दे देंगे। अच्छा, उसमें क्या लिखा गया? उसमें ये लिखा गया कि ये कमेटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकी, यानी अपनी जो जितनी परफॉर्मेंस थी उसको कम्प्लीटली कंपाइल करके एक फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकी। लिहाजा इस कमेटी ने फिर 9 मार्च को प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप एक कमीशन बना दें, और 16 मार्च को वो कमीशन बना दिया गया। अब उस कमीशन के नीचे 9 टीम्स काम कर रही हैं और उन 9 टीमों में 8 डिपार्टमेंट से लोग हैं, जिसमें ISI और IB से भी लोग शामिल हैं। IB तो खैर इस कमेटी में भी शामिल थी। अब ISI भी उन डिपार्टमेंट्स में से एक है जो कमीशन के नीचे काम कर रही है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर तो जहांगीर खान तरीन साहब को इस बात का पता है कि ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है, कंप्लीट रिपोर्ट इटसेल्फ ख़ुद बता रही है कि ये कंप्लीट नहीं है, ये एक इब्तदाई रिपोर्ट है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बनाया गया है। कमीशन की रिपोर्ट 25 को आ जाएगी। तो क्या अच्छा ना होता कि जहांगीर खान तरीन साहब अभी फौरी तौर पर ट्विटर के ऊपर, मीडिया के ऊपर, अपने घर में दोस्तों से मिल रहे हैं, साफ़ियों से मिल रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स में जा रहे हैं TV के ऊपर, तो और अभी तक उनके ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट आई है उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। यानी आज भी जो उनको हटाया गया है ज़राअत की टास्क फोर्स से, जिसको वो मान ही नहीं रहे कि मैं उसमें नहीं था, हालांकि वो यानी इसमें भी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। असल में वो थे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में और भी काफ़ी जो जगहों पर बैठकर जो टास्क फोर्स थी ज़राअत की उसकी सदारत करते रहे हैं, उसकी चेयरमैन वो रहे हैं। और भी ज़ाहिर है यानी इस पे बहुत तनकीद भी होती रही है कि गवर्नमेंट की अहम तरीन मीटिंग्स में, फेडरल मीटिंग्स में भी ज़राअत के हवाले से जब कोई फ़ैसले लिए जाते थे तो उस पर आके ब्रीफिंग दे रहे होते थे जहांगीर खान तरीन साहब, और वो उनमें बैठते रहे और बड़ी तनकीद उनके होती रही। आज उन्होंने कह दिया कि जनाब वाला वो आप नोटिफिकेशन दिखाएं। नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं था क्योंकि ये नाअहल थे, और नाअहली होने के बाद ज़ाहिर है हुकूमत ने नहीं लेना था ये रिस्क कि वो इनको एक नाअहल शख्स का नोटिफिकेशन करें और फिर उसके ऊपर तनकीद बर्दाश्त करें। लिहाजा वो बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं कि जी नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन है तो दिखाओ। असल में तो नोटिफिकेशन है ही नहीं किसी के पास, कौन दिखाएगा। दूसरा, जब जहांगीर खान तरीन साहब इस रिपोर्ट पर निशाना बना रहे हैं तो एक डिग्निफाइड पर्सन है जिनका नाम है वाजिद ज़िया। वाजिद ज़िया को पाकिस्तान में बड़ा लाइक किया जाता है बिकॉज़ उन्होंने जिस JIT को हेड किया था उस JIT ने पाकिस्तान की सियासी तारीख का धारा बदल दिया था, और पाकिस्तानी तारीख के जो माफियाज 2 ख़ानदान थे बड़े, उनको, उन दोनों ख़ानदानों को एक तरह से वो उस JIT ने हेड किया था। एक तो नाअहल हो गया, बाकियों के ख़िलाफ़ जो है वो एक रिवायत चल पड़ी एहतसाब की, और वो दूसरा ख़ानदान भी अब ज़ाहिर है उसके लोग जेल में रहे हैं और अब ज़मानतों पर हैं। तो ये वाजिद ज़िया को भी इनडायरेक्टली निशाना बनाया जा रहा है इस रिपोर्ट के बाद, चूँकि वाजिद ज़िया साहब इसके सरबराह थे। इशारा एक 2 और शख्सियात की तरफ है, लेकिन ज़ाहिर है वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि किन शख्सियात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो हैं मुलविस या नहीं हैं। इसके बाद ख़ुद ही आज नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि ये इब्तदाई रिपोर्ट है, यानी ये इस रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं है मेरे बारे में। भाई अगर कुछ नहीं है तो फिर आप कोई 20 दिन इंतज़ार कर लें। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी ट्वीट के अंदर कह दिया कि ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है। जब जैसे ही फ़ाइनल इंक्वायरी आएगी 25 के बाद
तो उसके बाद एक्शन लिए जाएंगे। फ़हीम अख्तर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर वीडियोज़ की हैं। उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता निकाला है कि ये जितनी भी आज तकर्रुर तबादले किए गए हैं, कुछ लोगों को सैक किया गया है, उनकी मिनिस्ट्रियों से इस्तीफ़े मांगे गए हैं, कुछ को सेक्रेटरीज़ को हटाया गया, ये सारे तकर्रुर तबादले जितने भी हुए हैं, ये सारे हुए हैं जो गंदम आटा के बहरान के ऊपर जो रिपोर्ट आई है ना, ये उसकी बुनियाद पर, क्योंकि वो फाइनल रिपोर्ट है, उसके आगे कोई कमीशन नहीं बनाया गया। शुगर कमीशन की शुगर के आगे आगे कमीशन बनाया गया और जो रिपोर्ट थी वो इनकम्प्लीट है। इसकी वजह से फिर जहांगीर खान तरीन साहब ख़ुद भी कह रहे हैं नदीम मलिक के शो में बैठ के कि ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली। तो भाई फिर आप चुप कर जाएं, यानी कुछ अर्सा आप कर लेने दें जिसको जो करना है, और आपको ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर पे यकीन होना चाहिए कि इस तरीके का कुछ नहीं होगा। आज मैं ये पहले बता चुका हूँ कि जो कुछ यानी जितने भी आप देख लें तबादले हुए, चौधरी समीउल्लाह साहब सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। वजह वही थी कि टैकल नहीं कर पाए थे, जो नाअहली उनकी सामने आई जब ये खुराक का मसला हुआ, आटे का बहरान आया। नसीम सादिक साहब जो बड़े डिग्निफाइड आप कह लें ब्यूरोक्रेट हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ ये DCO लगते थे तो ऐसे जिन की तरह जो है ना वो सारी सूरत हाल बदल देते थे और बड़ा ज़बरदस्त करके शहर वापस कर देते थे। तो इनको भी हटाया गया क्योंकि ये सेक्रेटरी फूड थे उस वक्त। ज़फ़र इकबाल साहब डायरेक्टर फूड, इनको भी हटा दिया गया है। मखदूम खुसरो बख्तियार, ये भी फूड वाली जो इंक्वायरी आई है उसके ऊपर इनको हटाया गया है, और साथ इसलिए भी हटाया गया है कि इनके ऊपर अब इंक्वायरी हो रही है चीनी के हवाले से, और फूड की मिनिस्ट्री, ज़राअत की मिनिस्ट्री, इन सब का इन्फ्लुएंस हो सकता है उस इंक्वायरी के ऊपर। लिहाजा इनको वहाँ से हटाकर चाहिए तो ये है कि जैसे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, अभी तक जो उनकी दूसरी मिनिस्ट्री उनको दी गई है उसके अंदर उन्होंने कलमदान संभालने का भी कोई इशारा नहीं दिया। कल तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन इनको चाहिए कि अभी ना लें, क्योंकि ये खान साहब और उनके साथ के लोग ही कहते रहे हैं हमेशा। और ये अच्छी चीज़ भी है कि जब आप पर इतने बड़े इल्ज़ाम लग जाएँ तो उसके बाद आप जब तक क्लैरिफाई नहीं होते, आप को क्लियर नहीं किया जाता, उतने दिन आप छोड़ दें। यानी 20 दिन का मामला है, 25 को रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें चीज़ें और फर्दर आसान हो जाएंगी। लेकिन 25 को भी ये समझना ज़रूरी है कि 25 को ही फ़ैसले नहीं आना शुरू हो जाएंगे। 25 को जो चीज़ आएगी, हो सकता है कि हुकूमत नैब को कहे और नैब रेफरेंसेस दायर करे, हो सकता है कि उसमें रिकमेंडेशन भी आ जाएँ कि क्या क्या करना है। कोई अदालत की तरफ शायद हुकूमत चली जाए, जुर्मानों की तरफ चली जाए, तो ये 25 तक का इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन अगर वो दूसरी वजारत ले भी सकते हैं, ले भी लेते हैं मखदूम खुसरो बख्तियार, तो वो यानी जो रेलिवेंट जहाँ बैठ के वो असरअंदाज हो सकते थे अपने ख़िलाफ़ इंक्वायरी पर, वहाँ से उनको हटा दिया गया है। हाशिम पोपलजई सेक्रेटरी फूड थे, फेडरल सेक्रेटरी फूड, इनको भी हटा दिया गया है। इनके साथ साथ और भी यानी जितने लोग हैं वो जितने मुलव्वस थे नीचे DG लेवल के या और जितने वो सारे उनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। अब मसला ये है कि जहांगीर तरीन साहब अगर ये समझते हैं कि वो मुलव्वस नहीं है इसमें, तो फिर एक जो शख्स ये समझता है उसको फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आज़म खान कर रहा है या इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा इसके ऊपर सब्र कर लें। दूसरा अहम तरीन नुक्ता समझने का ये है कि रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को टारगेट नहीं किया गया। जहांगीर तरीन के अलावा उसमें शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, चौधरी मुनीर साहब का, रहीम यार ख़ान का बड़ा ख़ानदान है, चौधरी परवेज़ इलाही का ख़ानदान, वो सारा इसकी रगड़ में आया है। शोर सिर्फ जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से आ रहा है। दूसरा, वो कहते हैं कि जी इंटेलिजेंस एक अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके सरबराह दोस्त हैं आज़म खान के, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो बड़ी भी हैं, उनके बेस्ट बड़ी हैं, और वो इन्फ्लुएंस करके ले आते हैं हर रिपोर्ट को, वहाँ से बनवाया जाता है उस इंटेलिजेंस एजेंसी से, और लाकर प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे रखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर से बगैर सोचे समझे डिसीजन करवाए जाते हैं। अब ये भी खान तरीन साहब कह रहे हैं यानी। अच्छा, अब इसमें ना जो मैं समझाऊँ वो ये है कि रिपोर्ट में तरीन साहब को हिट नहीं किया गया, लेकिन मीडिया तरीन साहब को हिट कर रहा है। असल में जो चीज़ समझने की है तरीन साहब को भी समझनी चाहिए, उनके आसपास के जो एडवाइज़र्स हैं उनको भी समझना चाहिए। बड़े समझदार हैं, उनका अपना मीडिया का पूरा ग्रुप है, सोशल मीडिया ग्रुप है उनका, और मीडिया को भी बड़ा वो क्लोजली देखते हैं। तो उनको चाहिए कि उनको मीडिया टारगेट कर रहा है, उनको एंकर्स और सहाफ़ी टारगेट कर रहे हैं, जिन एंकर्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो हेलीकॉप्टर ग्रुप हैं, वो प्लाट ग्रुप हैं, हेलीकॉप्टर ग्रुप हैं, उमरा ग्रुप हैं, US ग्रुप हैं, वो वाले लोग जो वजीफ़ा खोर रहे हैं, जो खाकी लिफाफे लेते रहे हैं जरदारी और शरीफ ख़ानदान से,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की सूरत में वो हिट कर रहे हैं तरीन साहब को। और उसके पीछे वजह ये है कि इनडायरेक्टली खान साहब को हिट किया जा रहा है, क्योंकि सबको ये पता है कि तरीन साहब ने इस हुकूमत के बनने में जिन 2-3 शख्सियात ने सबसे अहम किरदार अदा किया उसमें एक तरीन साहब भी हैं। तो उनको चाहिए कि अब जो खान साहब को जो लोग हिट करना चाहते थे वो नहीं कर सकते थे, अब वो जहांगीर तरीन के पीछे लगे हुए हैं। तो जहांगीर तरीन साहब अब पैनिक हो गए हैं। वो यकदम आके सोशल मीडिया के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी यकदम वो उन्होंने एक नया हवा खड़ा कर दिया है। वो ग्रुपिंग भी सामने आ गई है जो पीटीआई के अंदरून खाना चल रही थी, और ज़ाहिर है हर पार्टी में होती है, बहुत ये कोई नई बात नहीं है। और साथ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एफआईए पर सवालात खड़े कर दिए हैं। साथ आज़म खान के हवाले से जो एक इंतहाई अहम पोजीशन पर हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आज़म खान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि वो ईमानदार शख्स हैं, इसलिए उनको अपने करीब रखा हुआ है। उनके ऊपर भी यानी तरीन साहब ने आकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, और मुल्क की अहम तरीन एक एजेंसी इंटेलिजेंस उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये चीज़ भी यहाँ समझना एक ज़रूरी है कि क्या इमरान खान साहब को इस तरीके से मिसगाइड किया जा सकता है किसी भी शख्सियत को। यानी कोई अहल नवाज़ शरीफ जैसा शख्स हो तो मैं भी यकीन कर सकता हूँ कि कोई भी जाए उनको जाके कोई बात बताए और उनके ऊपर अकोपाई कर ले या उनका कंट्रोल संभाल ले। लेकिन खान साहब को जो लोग समझते हैं, मीडिया के लोग तो ज़ाहिर क्लोजली खान साहब को देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, उनको इस बात का पता है कि खान साहब को इस तरीके से, यानी जिस तरीके से ये मीडिया पोर्ट्रे करके आपको देता है उस तरीके से खान साहब को नहीं कवर किया जा सकता, खान साहब पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता कि कोई शख्स जाके कोई एक बात मुसलसल बताता रहे और खान साहब उसको आगे चलाते रहें यहाँ तक कि उनके करीब तरीन के जो लोग हैं, जहांगीर तरीन जैसे लोग, उनके ख़िलाफ़ भी वो एक ऐसे ब्यूरोक्रेट के कहने के ऊपर कोई काम कर छोड़ें। ये वैसे लगता नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को 25 अप्रैल तक का वेट करना चाहिए था। साथ शहबाज गिल साहब हैं, उनसे भी गुजारिश है कि हाथ होला रखें। जो आपके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जो आपके गंदे कपड़े हैं, आपकी पार्टी के अंदरूनी जो ग्रुपिंग है, वो आप अकेले में धोएं, घर में धोएं, बाहर ना धोएं, क्योंकि बेसिकली आपका मकसद है फ़ेक न्यूज़ को ख़त्म करना। आप कोशिश करें फ़ेक न्यूज़ को ख़त्म करें। जो इंस्टेबिलिटी कायम हो रही है, अनसर्टेनिटी कायम हो रही है, गैर यकीनी सूरत हाल है, उसको आप ख़त्म करें हुकूमत के हवाले से, बजाय इसके कि आप एक ग्रुप का हिस्सा बनें और आप दूसरे ग्रुप को डायरेक्टली हिट करना शुरू करते हैं। इससे आपकी पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे ना आपका फ़ायदा होगा ना आपकी पार्टी का फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा होगा सिर्फ़ और सिर्फ सलीम साफ़ी को। इसलिए दोस्तियाँ आपकी भी हैं, आप अपनी दोस्तियों को यानी अगर आप प्रेफरेंस देंगे या आप प्राइम मिनिस्टर को अहमियत देंगे, यह अब आप पर डिपेंडेंट है। आखिर में मैं देख रहा था बड़ी मज़ाहिया सूरत हाल हो जाती है। कुछ दोस्तों ने आज भी अपना चूरन बेच दिया इस सारी सूरत हाल में, इस अहम तरीन दिन के ऊपर भी, कि ये जी जितने तकर्रुर तबादले हुए हैं, जितने लोग हटाए गए हैं, रिमूव किए गए हैं, वो सारे फ़ौज के कहने के ऊपर किए गए हैं और ये बीज बो दिया गया है तब्दीली का, और प्राइम मिनिस्टर भी बजट के बाद तब्दील हो जाएंगे। इसके ऊपर वैसे मैं पूरी वीडियो भी कर रहा हूँ, अगली वीडियो इसके ऊपर होगी। लेकिन ये भी मैं आज यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ़ एक मिसाल आपको देता हूँ कि अगर फ़ौज इस वक्त हुकूमत से नाराज़ होती, इमरान खान से नाराज़ होती, तो जितना ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी आप भी समझते हैं, जितना ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक DGI-SPR 3 दिन पहले फिरदौस आशिक आवान साहिबा के साथ बैठकर हुकूमत को डिफेंड ना करते, वो ये ना कहते कि राब्ता कमेटी को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं जिसके अंडर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ काम करते हैं, वो ये कभी ना कहते कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ऑपरेशन सेंटर जो है वो उसको असद उमर हेड कर रहे हैं और उसके नीचे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान काम कर रहे हैं। वो इतनी क्लैरिफिकेशन कभी भी ना देते। यानी ये एक मिसाल है, इसकी सारी मिसालें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।